Hi everyone. Part 2, Making Friends. Do you think it could be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना सकते हैं जो हमसे बिल्कुल ही अलग है? अब स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी दिया गया है, एक बॉय है जो जनपद क्रॉसिंग में न्यूज़पेपर सेल करता है और यहाँ बताया गया है और वहाँ पे एक बॉय साइकिल चला के जाता है। उसी क्रॉसिंग पे न्यूज़पेपर वाला लड़का साइकिल वाला लड़का को न्यूज़पेपर सेल करता है। ओके, न्यूज़पेपर वाला लड़का साइकिल वाला लड़का को इंग्लिश न्यूज़पेपर सेल करता है, सेल करने की कोशिश करता है ताकि साइकिल वाला लड़का खरीद ले। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज़पेपर वाला लड़का चिल्ला चिल्ला के सेल करता है। फिर साइकिल वाला लड़का ने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाला लड़का रुक गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं। और कहा, आपको हिंदी बोलनी आती है? साइकिल वाला लड़का बोला, तुमको ऐसा क्यों लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती होगी? न्यूज़पेपर वाला लड़का बोला, मुझे लगा आप अंग्रेज हो। साइकिल वाले को गुस्सा आया और बोला, मुझे हिंदी बोलनी भी आती है, लिखने भी आती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। ओके, सब्जेक्ट का मतलब न्यूज़पेपर वाले लड़के को नहीं पता था। जितने ही देर में वो पूछता साइकिल वाला से कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उतने में ही वो जो ट्रैफिक का वो जो सिग्नल का वो जो ग्रीन वाला लाइट ऑन हो जाता है। तो मजबूरी में साइकिल वाला को जाना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर वो रुकेगा तो पीछे से ट्रैफिक जाम होगा, इसलिए। तो सब्जेक्ट का मतलब तो उनको नहीं पता था न्यूज़पेपर वाला को। फिर क्या हुआ, तो नेक्स्ट डे ही न्यूज़पेपर वाला जो लड़का है वो स्माइल देते हुए हिंदी न्यूज़पेपर देता है वो साइकिल वाला को और बोलता है, भैया आपका अखबार। फिर बोलता है, आप मुझे बताइएगा ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? साइकिल वाले लड़का ने जब न्यूज़पेपर वाले लड़के से सब्जेक्ट सुना तो साइकिल वाले को अजीब लगा। साइकिल वाले ने बताया सब्जेक्ट का मतलब है पढ़ने वाली चीज, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर वाला लड़का से सुना सब्जेक्ट वर्ड तो साइकिल वाला को लगा एक अजीब, और सुन के उसको क्या लगा, उसका मतलब गुलाम। पहले टाइम में हम लोग गुलाम थे ना, उस टाइप का उसको फील हुआ वो वर्ड सुन के। लेकिन बाद में साइकिल वाला बताया ये न्यूज़पेपर वाला को कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज, पढ़ने वाली चीज। और पूछा, तुम कभी स्कूल गए? तो न्यूज़पेपर वाले ने बोला, मैं स्कूल कभी नहीं गया, मैं बड़े होने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया। माँ भी मेरे साथ काम करने आती थी। ठीक है, ऐसे बोला, अब नहीं आती है, अकेले कमा के पैसे घर भेजाता हूँ। जब साइकिल वाले न्यूज़पेपर वाले से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तब तक फिर वो ग्रीन बत्ती ऑन हो जाता है। ठीक है, तो मुश्किल से साइकिल वाले को पता लगा कि न्यूज़पेपर वाली माँ जो मेरठ में है और ट्रैफिक की वजह से सुनाई नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे साइकिल वाले ने न्यूज़पेपर वाले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम समीर है। फिर शर्माते हुए पूछता है साइकिल वाले से कि आपका नाम क्या है? तब साइकिल वाले ने बोला, मेरा नाम भी समीर है।
स्माइल करा और बोला ठीक है, आज से आप समीर 1 और मैं समीर 2 हो जाते हैं। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर तो साइकिल वाला को अच्छा लगा कि हमारी दोस्ती हो गई है, ऐसे लगा उसको। फिर जब नेक्स्ट डे मिला तो न्यूज़पेपर वाला लड़का स्माइल नहीं कर रहा था। साइकिल वाले ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? न्यूज़पेपर वाला बोला कम्युनल राइट्स हो गई है। समीर 2 मुस्लिम था, वहां पे कम्युनल राइट्स चल रही थी। इसके वजह से न्यूज़पेपर वाला समीर 2 की फैमिली सफर कर रही थी, प्रॉब्लम फेस कर रही थी। फिर साइकिल वाले ने संभालने की कोशिश की, न्यूज़पेपर वाले को, मीन्स समीर 1 ने समीर 2 को संभालने की कोशिश की। फिर वो साइकिल लेके चला गया अपना जगह। तो फिर नेक्स्ट डे उस क्रॉसिंग पे साइकिल वाला साइकिल चला के आया, तब न्यूज़पेपर वाला लड़का दिखाई नहीं मिला। समीर 1 जब भी उस क्रॉसिंग पे समीर 2 को ढूंढता तो वो नहीं मिलता। अब हिंदी, इंग्लिश, कोई न्यूज़पेपर अब ये नहीं बता सकता कि समीर 2 अब कहाँ गया है, वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो इससे यही समझ आया कि समीर 1 हिंदू था, रिच था थोड़ा और एजुकेटेड था। ठीक है, और समीर 2 मुस्लिम था, पुअर था और एजुकेटेड नहीं था। समीर 1 को इंग्लिश आती थी, समीर 2 को इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी दोस्ती हो रही थी। चाहे रिलीजन्स बैकग्राउंड अलग हो, कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो, समीर 1 एंड समीर 2 की दोस्ती के बीच में ये सब कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे बोला गया है कि बताना है कि समीर 1 कौन फेस्टिवल मनाता है और समीर 2 कौन फेस्टिवल मनाता है। तो सिंपल सा बात है, समीर 1 हिंदू है तो हिंदू फेस्टिवल मनाएगा, तो हिंदू जितने फेस्टिवल का नाम है लिख देना है। समीर 2 मुस्लिम है तो वो मुस्लिम फेस्टिवल मनाएगा, तो मुस्लिम फेस्टिवल का नाम लिख देना है। तो बैकग्राउंड भी अलग है, इसलिए तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है ताकि समीर 2 जैसा बच्चे भी पढ़ सके हमारे देश में। ठीक है, समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है स्कूल जाने के लिए। समीर 2 का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, रिलीजन्स अलग है, इसलिए भेदभाव है, डिफरेंसेस है। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की वजह से भी इनइक्वलिटी होती है। जैसे लोग जो काम करते हैं उसके वजह से भी सोसाइटी में ग्रुप डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स अगर पोर्टर्स है तो हमें भी पोर्टर्स ही बनना पड़ेगा, हम कुछ और प्रोफेशंस सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग के पास नॉलेज हो तब भी। ठीक है, और तो ये तो इनइक्वलिटी है। और दूसरा कुछ जो हम काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स ने किया वही काम हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग मटका बनाते हैं तो मटका ही बनेगा, उसका बच्चा भी मटका ही बनाएगा। अगर उन लोगों के पास और एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनइक्वलिटी है ये, यही चीज इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। ओके एवरीवन, पार्ट 3 में देखेंगे वो कल।